जो उद्देश्य बताया गया है इस नियम का, जो नोटिफिकेशन है, उस नियम का जो उद्देश्य बताया गया है, उस उद्देश्य में ज़रूर ये एक लाइन ये लिखा हुआ है कि जो जो यूनिवर्सिटीज़ में और जो एजुकेशनल कैंपस है हायर एजुकेशन के, उसमें समानता लाने के लिए सभी वर्गों के का ज़िक्र किया गया, सभी वर्ग। जी। लेकिन उसके आगे सभी वर्ग के आगे ज्ञानेश्वर जी जो लिखा गया है विशेष तौर से, उस विशेष तौर पर जो बात है उसको पढ़ के एक बार हम जरा बता दें लोगों को, उसमें बहुत जरूरी है कि वो स्पष्टता रहे, नहीं तो बिल्कुल। ये गांव-गांव में जब चर्चा हो रही है तो लोग उसको बड़ा घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी। इसका मतलब है कि सभी वर्ग आ गए, लेकिन उसकी आगे वाली लाइन है कि पर्टिकुलरली अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और एनी ऑफ देम। तो जब आपने कहा जब अगर सभी वर्गों के लिए है तो ये स्पेसिफाई करने की क्या जरूरत है कि विशेष रूप से एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए आप स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप सभी के लिए नहीं है। और अगर इतने पर भी कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है तो लोगों को उसके बाद डेफिनेशंस में जाना चाहिए। हमने अभी चूंकि उसका पूरा वो पढ़ा जो रूल था, कल हम लोगों ने चर्चा की उसके पहले, तो ये तो उद्देश्य हो गया। उद्देश्य के बाद ज्ञानेश्वर जी डिफाइन किया गया है हर टर्म को।